नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता वकार खान से। वकार खान का जन्म भोपाल में हुआ। वकार खान ने मॉडलिंग से ग्लैमर इंडस्ट्री में कदम रखा और कई बड़े ब्रांड के लिए मॉडलिंग की। इसके बाद कई फिल्म और टीवी सीरियल में अहम भूमिका निभाई। वकार खान ने फिल्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से फिल्म जगत में कदम रखा। इसके बाद फिल्म नीरजा में को पायलट की भूमिका निभाई तो फिल्म मणिकर्णिका में ब्रिटिश ऑफिसर का किरदार निभाया। तो साउथ की फिल्म साइरा नरसिम्हा रेड्डी में भी ब्रिटिश ऑफिसर बने हैं। तो बहुत जल्द फिल्म बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव और रांगी में भी नजर आएंगे। तो राजा मौली निर्देशित फिल्म ट्रिपल आर में भी अहम भूमिका में दिखाई देंगे। फिल्मों के साथ टीवी सीरियल कुल्फी कुमार बाजेवाला में म्यूजिक टीचर और लोकप्रिय धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में स्पाई के रोल में नजर आए हैं। वहीं क्राइम शो अदालत में भी एक्टिंग की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता वकार खान। वकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। Thank you so much. Thank you for this, Shiran, and the whole team for inviting me for this. Thank you. वकार जी, शुरुआत आपने मॉडलिंग से की आपने, और अक्सर जब भी मॉडलिंग का ख्याल आता है तो जो खासकर लड़के होते हैं उनके सामने एक ग्लैमर वर्ल्ड रहता है और उनको लगता है कि जब हम इस फील्ड में जाएंगे तो हमें बहुत सारा पैसा, बहुत सारा नेम, बहुत सारा फेम मिलेगा। एक कहीं ना कहीं इसके पीछे ये रहता है, लेकिन इसके पीछे मेहनत भी बहुत रहती है। अगर आपको इस मॉडलिंग की फील्ड में जाना है तो अपने आप को एक बेहतर शेप में ढालना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कंपटीशन भी बहुत होता है। तो वो क्या समय था आपका? स्कूल में थे, कॉलेज में थे, कब आपको लगा कि मुझे मॉडलिंग की फील्ड में जाना है? I was in college. मैं जब I think second year में था, जी। I started planning my career. So बहुत सारे confusions थे. I wanted to be something else. So मैं कुछ और रहा था. तो फिर this glamour thing came in my way. और फिर मैंने उसको बहुत प्रैक्टिकली सोचना शुरू किया कि मैं कर सकता हूँ। दूसरों के बोलने से कि आप मॉडल लगते हो, आप ये हो, आप वो फलाना हो, तो उससे तो बहुत सबको अपने अपने दोस्त और अपने घर वाले अच्छे थे। तो मैं कभी भी उस पर नहीं गया और मैंने यही जानने की कोशिश की कि मैं वाकई में कर सकता हूँ। जैसे इट्स लाइक वन वे, आप एक बार निकल गए तो निकल गए, और आपको यू शुड नॉट कम बैक, तो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो जब मैंने कॉलेज में था तब मैंने ग्लैड्रेक्स के लिए ट्राई किया, ग्राफिंग के लिए भी ट्राई किया था मैंने। तो अनफॉर्चुनेटली आई वाज वेरी यंग दैट टाइम, आई हैड नो आइडिया अबाउट, इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं। फिर मैं थोड़ा अपने आप को ग्रूम किया एंड देन आई अगेन ट्राई, और फिर मेरा ग्लैड्रेक्स मैनेजमेंट में आई एम फर्स्ट पर्सन फ्रॉम भोपाल गॉट सिलेक्टेड टू ग्लैड्रेक्स। बाद काफी सारे भोपाल से भी लोगों का सिलेक्शन हुआ, इंदौर से भी हुआ। और इट वाज लाइक start for me to understand the industry, what kind of people work in the industry. तो काफी मुझको आइडिया हुआ, कोरियोग्राफर से मिला मैं काफी कॉन्टेक्ट के दौरान। I had 35 days of training. तो मुझे आइडिया हुआ कि हाँ, what is this industry all about? Because I'm not any star son of somebody. किसी एक्टर एक्टिंग से कोई भी लेना देना मेरी पूरी फैमिली और कम जनरेशन, इसके हिसाब से मेरे लिए सब एकदम बिल्कुल नया था। तो नएपन को सीखने के लिए किसी पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट, मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट अच्छा कुछ भी नहीं था जी। तो अगर आप यही चीज अपने खुद से सीखना चाहें और इसके लिए पैसा खर्च करें तो उसकी कोई लिमिट नहीं। बट आई वाज लकी दैट आई गॉट सिलेक्टेड इन ग्लैड्रेक्स जी। एवरीथिंग वाज इन माय फेवर एंड आई वाज इन टॉप 10 फाइनलिस्ट। बिल्कुल, आप बिल्कुल ग्लैड्रेक्स मॉडल हंट था, उसमें आप टॉप फाइनलिस्ट में थे आप। अच्छा, उसके बाद फिर जब ग्लैड्रेक्स हंट के बाद जब फिर आप, क्योंकि उसके बाद कई ब्रांड के लिए आपने मॉडलिंग की, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि जो पहला आपका जो ब्रांड एडवर्टीजमेंट था या आपका जो ब्रांड मॉडलिंग का असाइनमेंट था बड़े ब्रांड का, वो कौन सा असाइनमेंट था और कैसे उसमें मौका मिला, हम ये भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो ग्लैड्रेक्स के कॉन्ट्रैक्ट में वी हैड एग्रीमेंट जिसके तहत हमको बॉम्बे डाइंग के लिए मॉडलिंग करनी थी स्टार्ट हुई है। तो डिपेंड अपॉन योर पॉपुलैरिटी, इफ यू विल बिकम पॉपुलर दे विल यूज यू फॉर श्योर, बिकॉज़ उनको भी एक हिट प्रोडक्ट चाहिए जी। तो उन लोग के लिए क्या मैंने बॉम्बे डाइंग का, वी वेंट टू मॉरिशस फॉर बॉम्बे डाइंग शूट। इट वाज अ 1 वीक शूट एंड उसके बाद में फिर दूसरे
इसमें स्टार्टिंग में तो मैंने प्रिंट मॉडलिंग का ही कॉन्सेंट्रेट किया बिकॉज ऑफ माय बुक, तो प्रिंट मॉडलिंग काफी करता गया एंड देन आई स्टार्टेड एक्टिंग अ बिट, थोड़ा एक दो शॉर्ट अच्छा, फिर ये जो आपने एक्टिंग का जिक्र किया, फिर एक्टिंग की शुरुआत आपकी कैसे हुई? क्योंकि आप मॉडलिंग की दुनिया में थे, अच्छा खासी आपकी ब्रांड मॉडलिंग चल रही थी, फिर कैसे आपको लगा कि मुझे अब एक्टिंग भी करनी चाहिए, या फिर आपने पहले ही सोच के रखा था कि शुरुआत मॉडलिंग से करूंगा और उसके बाद फिर एक्टिंग भी शुरू करूंगा मैं? आई हैड नो प्लान ऑफ एक्टिंग, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन एक्टिंग। तो मुझको मॉडलिंग बहुत पसंद थी, एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट बाद जी। में उसका उल्टा हो गया क्योंकि मॉडलिंग में आप बोर हो जाते हो, वही सेम चीजें पोज करके हाँ। आपको एक चेंज चाहिए होता है, वो चेंज मुझको एक्टिंग में मिला जब मैंने when I acted first time in Adalat. हाँ। They called me for a pilot role. And he is a killer in the end. Ronit Roy का जो अदालत आता है, तो जी। उसके अंदर I acted for 2-3 days, and then I started learning कि कैमरा कैसे होता है, तो कौन सा हाँ। shot लगना है, क्या हो रहा है, कौन सा shot ले रहा है. And this is very important for an actor to understand all this. जी। I suggest every actor, aspiring actor, to become an AD at least once. किसी का असिस्टेंट डायरेक्टर अगर आप बन के सीखना चाहते हो तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। you get to know every bit about the अच्छा, industry, वकार आपने about जैसे the जिक्र work. किया कि अदालत से आपने टीवी सीरियल से आपने शुरुआत की थी, तो क्या कोई आपने एक्टिंग का कोर्स भी किया था, या फिर आपको ये था कि मैं कर लूंगा, मुझे मौका मिलेगा तो? हाँ, मेरा ये था कि मैं कर लूंगा, मैं बहुत ज्यादा उसको वो नहीं लेता था कि ये ऐसा हो जाएगा तो वो ये कैमरे के आगे रुक जाता है आदमी, वो सब नहीं। आप जो ना उस स्टेज में अगर हो कि आप कैमरे के सामने रुक जाओगे तो आप कैमरे के सामने जाओ, बस सिंपल है, वो आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, 2 लाइन बोल सकता हूँ, हाँ। 2 ही लाइन बोलो, 3 लाइन मत बोलो। इस तरह से मैंने ग्रेजुअली जो है इंक्रीज किया उसको, और उसके बाद में स्टडी बहुत किया, मैंने काफी सारा चीजें देखी, बड़े एक्टर्स को देखा वो कैसे परफॉर्म करते हैं। आई नेवर कॉपीड एनीबॉडी, क्योंकि सबका अपना स्टाइल होता है, जी। वो स्टाइल ही हमेशा रहता है, आप कोई कॉपी कर रहे हो आपको कोई स्टाइल नहीं है, नो, यू आर एक्चुअली सर्विंग समथिंग अगेन एंड अगेन, हाँ। व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये जो आपका पहला दिन था, आपने कहा कि अदालत में आपने एक्टिंग की थी, आपने पहले जो कैमरा एक्टिंग होती, तो पहला दिन था वो कैसा था आपका? क्योंकि देखिए, जब आप मॉडलिंग में जाते हैं तो वहाँ डिफरेंट तरह से रहता है, वहाँ पर आपने अच्छे खूबसूरत ड्रेस पहने, आपने उसके बाद फिर अगर आपका प्रिंट है तो आपको कुछ आपको पोज देने हैं, उसके बाद फोटो खिंचवा हो गया। लेकिन फिर यहाँ क्योंकि आपको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, सेट तो लगा हुआ है, लेकिन जब आपकी बारी आएगी फिर तब आपको बुलाते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा क्योंकि डिफरेंट रहता है मॉडलिंग से, तो कैसा था पहला दिन? आपको अच्छा लगा कि नहीं, वो जो मेरी मॉडलिंग फील्ड है वही ज़्यादा अच्छी है, वही ज़्यादा बेहतर है? एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग से क्या किया ना कि आई वाज वेरी कॉन्शियस कि मैं कैसे सबके साथ मैच करूंगा, बिकॉज़ देयर आर सीनियर एक्टर्स आल्सो वर्किंग, तो आई वेंट टू द सेट, मैंने सब कुछ देखा कि कैसा शूट चल रहा है, क्या हो रहा है, उसका फ्लो जानना चाहता था मैं कि इसका शूट का फ्लो क्या है। अगर उस फ्लो के अंदर मैं काम करना चाहता हूँ तो उस फ्लो के अंदर पहले मुझको आना पड़ेगा। आप मान लो तो 3 सीन निकाल रहे हो एक दिन में, या 2 सीन निकाल रहे हो, तो वो एक फ्लो होता है, वो फ्लो के हिसाब से मैं काम करता हूँ। अगर मुझे मान लो टाइम बहुत ज्यादा दे दी जाए तो मैं बहुत अच्छा करके बताऊंगा, और अगर उसका फ्लो तेज है तो फिर मुझको चालू काम करना पड़ेगा। तो मैंने जाके देखा उसका फ्लो कैसा है, तो फ्लो के हिसाब से मैंने किसी तरह से उसको एडजस्ट करके कर दिया, तो वो अच्छा गया, बहुत अच्छा हुआ। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कोई आपको पकड़ लेगी कि आपने पहली बार एक्टिंग की। तो मतलब आप जब आपने पहली बार आपने डायलॉग बोले तो आप अपने काम से संतुष्ट थे, आपको लगा कि हाँ मैंने बढ़िया किया है और मैं अब इसमें कंटिन्यू कर सकता हूँ, या आप संतुष्ट नहीं थे? नहीं, संतुष्ट मैं आज भी नहीं हूँ, लोग सेटिस्फैक्शन बोलते हैं, वो कभी भी नहीं होना चाहिए, और वो एक अच्छी चीज है, वही आपको एक लैंडमार्क इमेज दे सकती है आगे जाके। अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो खत्म ही हो गया जी। तो देयर इज ऑलवेज वन स्टेप आफ्टर अनदर। तो मैं इसमें जानना चाहता था कि यार इसका पैटर्न कैसा है काम करने का, मुझे पैटर्न पता चला तो मैंने काम किया तो मैंने हमेशा यही पाया कि मुझे हमेशा इम्प्रूव ही करते रहना है। इसका इज द लिमिट, यू नो, आप किसी को भी नहीं बोल सकते कि ये सबसे अच्छा एक्टर है, मुझे इसी तरह बनना है, हो सकता है आप अच्छे बन जाओ, आप उसके आगे भी नहीं पहुंच पाओ, बट आपको अपने आप को एक्सप्लोर तो करना पड़ेगा। उसमें अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो वहीं पर आप गेट स्टॉप दें। अच्छा, उसके बाद फिर आपने जो बहुत ही फेमस सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसमें भी आपने एक्टिंग की है, क्योंकि मुझे लगता है जब आप इस इंडस्ट्री में आए नहीं होंगे उसके पहले आपने कुछ एपिसोड इसके देखे जरूर होंगे, देखे नहीं होंगे, सुना तो आपने होगा इस सीरियल के बारे में, क्योंकि बड़ा फेमस सीरियल है और बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो इसमें क्या किरदार था आपका और कैसा था, क्योंकि एक कॉमेडी सीरियल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक्चुअली मैंने इसमें एक स्पाई प्ले किया था जो
he's not from India and he's spying the whole family who is going to Singapore. जो सिंगापुर घूमने जाते हैं उनकी फैमिली को स्पाई करता है. तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था वो. काफी सारी जगह पे भी मैं जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं अरे सॉरी तारक मेहता. मैं बोलता हूँ यार, इवन आई वाज इन बांग्लादेश and I took a taxi and I was going in the cab and this guy was the taxi driver. He said, sir, मैंने आपको देखा है. तो मेरे को लगा कि यार टीवी कितना आगे है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है हर बिल्कुल. और जब आप किसी फेमस सीरियल के साथ या फेमस सीरियल में काम करते हैं, फिर तो इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो लोग देखते हैं, रोज देखते हैं, तो उसमें जो नया किरदार आता है वो उनके जहन में रहता है, इसमें कोई शक नहीं है. अच्छा, उसके बाद फिर जो आपकी फिल्मों की शुरुआत फिर आपकी कैसी हुई? जो पहली फिल्म थी वो कौन सी थी आपकी और कैसे उसमें आपको मौका मिला, ये जानना चाहेंगे. फिल्मों का आई स्टार्टेड एक्टिंग अ बिट इन सीरियल्स. थोड़े से शॉर्ट्स करता था मैं करते फिर राम आडवाणी जी जो है वो कास्टिंग कर रहे थे यहाँ पर बॉम्बे में मेरे घर के पास पे. तो उनका पूरा कास्टिंग डिपार्टमेंट था. तो उन लोगों का कॉल आया मुझको, बिकॉज वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको सबके लुक वगैरह सारे प्रोफाइल सामने होते हैं. कॉल किया, ऑडिशन के लिए बुलाया, ऑडिशन मैंने किया. ऑडिशन करने के बाद उसमें मेरा एक को पायलट का एक्टिंग रोल था. तो वो फील करना था उनको, बिकॉज उनको एक बंदा चाहिए था जो मेरे एज ग्रुप का है. और वो एक ब्रांड और उन्होंने मुझे कॉल किया. तो थोड़ी सी हम लोग की रिहर्सल हुई सोनम कपूर के साथ में और बाकी दूसरे एक्टर्स के साथ में. और देन वी वेंट ऑन द फ्लोर, शूट किया. अच्छा एक्सपीरियंस था. राम आडवाणी बहुत अच्छा डायरेक्टर है, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत नॉलेजेबल है, मतलब प्योर डायरेक्टर आई कैन कॉल. बाकी उसे बन रहा है डायरेक्टर, ये उसे आई वांट टू बिकम अ डायरेक्टर ऐसा नहीं. उसने प्रॉपर एक क्राफ्ट के ऊपर सर्च किया हुआ और बहुत अच्छी मूवी बनाई थी. उसके बाद दूसरी मणिकर्णिका के लिए मुझे कॉल आया. मणिकर्णिका कंगना रनौत के साथ ही शूट था हमारा. दो शॉट, तो उनके साथ भी काम करके बहुत अच्छा लगा. वेरी सपोर्टिव और उन्होंने फील नहीं होने दिया जैसे मैं था. वो भी फॉरेन आर्टिस्ट थे, तो बहुत अच्छे से उन्होंने सब कुछ समझाया और बहुत टाइम लिया. उसके बाद फिर सायरा चिरंजीवी सर. अच्छा जी, बिल्कुल. ये जो साउथ इंडियन की तरफ मैं जाऊंगा, लेकिन मैं मणिकर्णिका का थोड़ा आपसे और एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, क्योंकि इसमें आपने ब्रिटिश ऑफिसर का आपने किरदार निभाया था आपने. तो एक जो ब्रिटिश ऑफिसर होता है, जब एक हिंदुस्तानी ब्रिटिश ऑफिसर बनता है तो उसको इस एक्सेंट को पकड़ना पड़ता है. तो क्या आसानी से आपने उस एक्सेंट को पकड़ लिया था या थोड़ा सा आपने रिसर्च किया और थोड़ी सी आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ी? अगर आप मेरे आगे आने वाला काम देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने एक्सेंट पे बहुत काम किया हुआ है. लास्ट 2 years I'm working on my accent, especially British accent. So for that accent, I'm trying to forget American and Indian accent. I have to unlearn those two accents. तो मैं इंग्लिश का कुछ भी नहीं देखता, अमेरिकन और इंडियन, सिर्फ ब्रिटिश ही देखता हूँ. इसके हिसाब से अभी तो बहुत अच्छा हो गया, बट दैट टाइम आई वाज नॉट दैट गुड. बट वो लोग ने मैनेज किया इस तरह से डायलॉग्स कम करके कुछ करके आगे पीछे जो डायलॉग्स में बोल सकता था, क्योंकि उनको पूरा प्रॉपर चाहिए था. और कुछ डबिंग की भी हेल्प ली उस टाइम पे. बट नाउ आई एम डूइंग माय ओन एवरीथिंग. जी. अच्छा, तो हमारे दर्शक जरूर अगर कोई आपको डायलॉग अगर याद ना भी हो तो हम चाहेंगे कोई एक हिंदी संवाद या एक नॉर्मल बातचीत आप क्या उसी एक्सेंट में आप बोल सकते हैं जो ब्रिटिश ऑफिसर के किरदार में आपने मणिकर्णिका में बोला था आपने. हमारे दर्शकों को जरूर अच्छा लगेगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज. मणिकर्णिका में नहीं, बट RRR में आई हैव फ्यू डायलॉग्स जो सब इंडियंस हमारे जो लेबर्स होते हैं वो पैलेस के अंदर जा रहे हैं काम करने के लिए. तो आई एम चेकिंग डन कि उनके पास कुछ है तो नहीं, तो उन्होंने अपना बैच पहना हुआ है. तो आई डोंट रिमेंबर द डायलॉग. मैं तो चाहूंगा आप जो नॉर्मल बातचीत है कि आप स्वदेश न्यूज में आप हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, आप अपनी कुछ नॉर्मल लाइन अगर आप उसी एक्सेंट में अगर आप बोलें तो हमारे दर्शकों को थोड़ा अच्छा लगेगा. There was one dialogue in that which I said, "You Indians don't follow rules, you don't come on time, and then you show us your eyes." कुछ ऐसा था. तो आपसे रीडर अंडरस्टैंड. जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने अब उस एक्सेंट को इतना अच्छा पकड़ लिया है कि अगर आप इस एक्सेंट में बात करें, क्योंकि आपका जो एक अपीयरेंस आता है वो भी थोड़ा सा एक ब्रिटिश तरफ जाता है, तो अगर आप एक्सेंट पकड़ लें तो लोग पहचान ही नहीं पाए
लोग पहचान ही नहीं पाए कि आप हिंदुस्तानी हैं। वेरी मच सर। हाँ, आपको जान के और भी ज्यादा खुशी होगी। दूसरी बात जो बता रहा हूँ उसके बाद वो ये है कि मेरा फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी सारे इसके अंदर आ रहा हूँ कि एक गोरा चिट्टा बंदा है वो हिंदी बोलता है। हाँ, तो वो कैरेक्टर्स भी मेरे काफी सारी चीजों भी आने वाले हैं आगे आके। जी, और मेरी एक साउथ की मूवी आ रही है तमिल रांडी, जिसमें त्रिशा जी, प्लेइंग द मेन कैरेक्टर, त्रिशा कृष्णन। हाँ, उस मूवी में हम प्लेइंग एफबीआई ऑफिसर, तो उसमें भी थोड़ा बहुत हिंदी है। उसके बाद में अभी एक मैं वेब सीरीज कर रहा हूँ, तो रिवील नहीं कर सकता उसके बाद, अमेजन प्राइम पे भी है। तो उसमें हम प्लेइंग ए ब्रिटिश पायलट हु स्पीक हिंदी। हाँ, तो इस तरह के कैरेक्टर भी कमिंग ऑन माई वे। उसके बाद से डेफिनेटली आई हैव टू बी लाइक हिंदी एक्टर। तो मैं हिंदी के अंदर ज्यादा काम करूंगा, तो हिंदी में बोलता हूँ अच्छी खासी। और आई एम ऑल्सो लर्निंग बिट ऑफ तेलुगु, डेफिनेटली स्टार्ट, क्योंकि उसके काफी सारा उसका एडवांटेज है। और ऐसा मैं मतलब किसी इमेज में फिक्स होके या ब्रिटिश ऑफिसर ही बनते रहना है, वो काम नहीं करूंगा। ऐसा किया आपने क्योंकि बहुत सारी फिल्मों में आपने ब्रिटिश ऑफिसर का आपने किरदार निभाया आपने, तो कभी ऐसा हुआ कि जब आप शूटिंग कर रहे हो तो लोग समझ रहे हो कि नहीं यार ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये विदेशी एक्टर है ये, और आपके पास आए हों, फोटो खिंचवा रहे हों, और फिर जब आपने उनसे हिंदी में संवाद किया और उनने कहा ये तो हिंदुस्तानी है ये तो, क्योंकि क्योंकि जब आप उस गेटअप में रहते हैं, मेकअप के साथ रहते हैं, तो आप पूरी उसी तरह से दिखते हैं, क्योंकि कुछ तस्वीर भी हम देख रहे हैं आपकी। जी, एक्चुअली मैं जब भी ऐसा करना चाहता हूँ तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्योस मच जाता है सभी, अरे हिंदी बोलता है हिंदी बोलता है। तो एक मतलब बिना बात पे वो हो जाता है, हाँ, सर्कस बन जाता है वहाँ पे। तो मैं इसलिए ना जैसे जाता हूँ वैसे आ जाता हूँ। हाँ, कोई मुझसे पूछता है तो उसको कुछ भी नहीं बोलता हाँ, कि मैं ब्रिटिश हूँ या अमेरिकन हूँ, सच बोलता हूँ हाँ, मैं। आई कांट टेल यू इन डिटेल हाउ आई एम बिकम लाइक दिस, आई एम डूइंग इट एंड हु कास्टेड मी। हाँ। तो इज इट इनफ फॉर यू? हिंदी में ही बात कर सकता हूँ मैं आपसे, संध्या लाइक अच्छा हो जाते हो लोग। तो जैसे आप हिंदी में बोलते हैं वो सरप्राइज हो जाता होगा। हाँ, ये रोज मुझे मुझे रोज मुझे अचानक से एक फिल्म थी गो गोवा, डेली मुझे मुझे एक फिल्म थी वो याद आ गई, शायद उस फिल्म का नाम था गो गोवा गॉन करके, जिसमें वो जॉम्बीज रहते हैं और उसमें जो सैफ अली खान रहता है वो रशियन बना रहता है। तो उसमें जो हिंदुस्तानी जो हीरो रहते हैं वो कहते हैं लगता नहीं कि आप रशियन हो, ऐसा लगता है आप दिल्ली के हो। तो जैसे वो हिंदी में संवाद बोलता है और बड़ा ही जबरदस्त संवाद बोलता है, उनके कहते हैं हाँ ये है हिंदुस्तानी। बिल्कुल, तो वाकई तो उससे आपके क्या साथ भी। है, अपना जी, गेटअप चेंज। हाँ, दी व्हाट इंडियन थिंग्स दैट यू चेंज द गेटअप, सर पे बाल लगा के ये करके गॉन करके हाँ, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज कैप्चर्स होते हैं। बिल्कुल, आपको कहा आपके इमोशंस जो होते हैं, उनके इमोशंस जो होते हैं उनको एक्सप्रेस करने का उनका तरीका अलग होता है। हम लोग हाँ, थोड़े से लाउड होते हैं इंडियन। बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है, उसके लिए आपको बिल्कुल, बहुत सारा देखना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, पूरा कैरेक्टर स्टडी जी। होता है। जैसे लॉन्ग अच्छा, कोई अगर उसको पेटेंट करेगा तो कोई जी, ढंग का बंदा जो होगा वो पहचान लेगा उसको कि भाई हाँ, देखिए, इजीली पहचान लेगा। बड़े सर्कल में आप पकड़ना चाहिए। जी। अच्छा, आपने अब ग्रेट डायरेक्टर राजा मौली के साथ में भी आपने काम किया है, जो ट्रिपल आर उनकी जो मोस्ट अवेटेड मूवी है जो अभी रिलीज होने वाली है, इसमें भी आपने एक अहम भूमिका निभाई है। तो कैसा था उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे लगता है बाहुबली भी आपने ज़रूर देखी होगी उनकी, और उसके बाद से तो फिर पूरे देश दुनिया में बिल्कुल छाए हुए राजा मौली, और ट्रिपल आर भी उनका उसका जो गाना है वो इतना फेमस हुआ है कि हर कोई चाहता है कि उस फिल्म का इंतजार कर रहा है कि कब वो पर्दे में आए। तो कैसा एक्सपीरियंस था राजा मौली के साथ काम करने का, और एक बहुत बड़ी फिल्म है जिसमें आप नजर आने वाले हैं। जी हाँ, ट्रिपल आर आई एम शूटिंग सिंस लास्ट 1.5 ईयर। हाँ, और मैंने तो इसके बीच में ज्वाइन किया अच्छा था। अच्छा अच्छा अच्छा, और मैं इसी में एक सवाल करना चाहूंगा। आपने कहा कि 4.5 साल से आप कर रहे हैं, तो राजा मौली की सारी फिल्में इतनी नो लंबे नो नो आराम से बनाते हैं क्या वो? नो 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 1.5 ईयर ओके, वन आई एम एंड डूइंग हाफ इट। ईयर मुझे सुनाई दिया, फोर एंड वन एंड हाफ हाफ ईयर ईयर हाँ, नो 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 4.5 तो अभी ठीक तक ठीक, तो क्या जी, हो जाता। तो मेरे अपने इंस्टाग्राम पे भी इसके ऊपर डालता रहता हूँ मैं। हाँ, और आपको पूरा उसका सीक्वेंस वाइज मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा आपको हाँ, पूरा, कि मैं कहाँ शूट स्टार्ट हुआ, पहला दिन कब था। जी, और जहाँ तक मुझे याद है, कम से कम ये ऑलरेडी शॉर्ट इज लाइक लास्ट 23 मंथ्स ये शूटिंग है। तो मेरा आई हैव जस्ट शॉट फॉर 25 डेज बाय नाउ। मगर उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग मुझको जगह बुलाया गया, और मेरे काफी सारे शॉट्स राजा मौली सर के साथ हम्म, डिस्कस हुए। एंड आई फेल्ट वेरी गुड व्हेन ही कॉल्ड माय नेम, हम्म, बिकॉज़ करेक्ट मोस्ट डाउन टू अर्थ गाय। उनके साथ काफी सारे मेरे इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिनको देखिए मैं
I was in Araku Valley where I was shooting my second character. I have two characters. आपके information के लिए बता दूं. One of the character is the policeman, and the second character is the one who takes all the officers for hunting. He's a surgeon actually. और उसके बाद उसकी मोस्टैशेस है काफी बड़ी बड़ी. दूसरा कैरेक्टर जो है वो क्लीन शेव है. अच्छा तो आपको शायद अच्छा इस फिल्म में आपने डबल रोल निभाया आपने. जी हाँ, मेरा डबल रोल है. एक सीन के लिए एक दूसरा रोल है जिसके लिए अगेन राजामौली सर ने मुझको रेकमेंड किया और उसको सिलेक्ट किया. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू. अच्छा ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो डबल रोल है ये दोनों रोल का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है? ऐसा तो नहीं कि एक बंदा जो डबल रोल निभा रहा है फिल्म में दोनों अलग अलग कैरेक्टर, ऐसा है? बहुत डिफरेंट. हाँ, बहुत अलग अलग. तो ये तो बहुत चैलेंज होगा आपके लिए कि आपको दोनों रोल में डिफरेंट दिखना है और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये रोल अभी वकार ने किया, अरे ये रोल भी वकार ने किया. मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज था आपके लिए. जी हाँ, एक्चुअली मेरे को उन्होंने जब कॉल किया, हम लोग को विशाखापट्टनम के पास में एक अराकू वैली है, वहाँ पे शूट करना था. तो जब वहाँ मेकअप रूम में पहुंचा तो उन्होंने मेरी मुझे लगा दी. तो मैंने बोला आपने मुझे क्यों लगाई, बिकॉज आई एम डूइंग क्लीन शेव वाला लुक. तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये दूसरा कैरेक्टर है. तो गुड के राजामौली सर ने किसी और बंदे को सिलेक्ट करने के बजाय वो कैरेक्टर के लिए मुझे सिलेक्ट किया. तो मतलब इट्स लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब बात थी कि हाँ समवेयर वो अपने मुंह से तो नहीं बोलेंगे दैट यू आर डूइंग गुड, बट उन्होंने अपने जो एक्शन था उससे ये वो कर दिया कि हाँ मतलब आई एम डूइंग गुड. और हमको थैंकफुल के मतलब थैंकफुल टू अल्लाह. बिल्कुल, मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगा कि कई एक्टर राजामौली के साथ एक कैरेक्टर करना चाहते हैं, आपने उनके साथ दो कैरेक्टर किए हैं. अरे मैंने सुना था ना कि आलिया भट्ट भी उनको एयरपोर्ट पे मिली थी. जी सर, मैं आई वांट मूवी विद यू, समथिंग, गिव मी एनीथिंग. हाँ, तो उन्होंने उसको मेन हीरोइन मिल गया ट्रिपल आर. तो मैं तो मतलब अच्छा वकार, इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, आपने पहले मॉडलिंग से शुरुआत की, फिर आपने टीवी सीरियल्स भी किए, आपने फिल्म भी की. तो कोई ऐसा कोई यादगार एक्सपीरियंस जो आज भी आप याद करते हैं तो आप मुस्कुराते हैं, या कुछ ऐसी कोई ट्रेजेडी कुछ हुई हो जिसको आप याद करके थोड़ा सा आप सिहर जाते हैं? कोई ऐसा यादगार पल आपकी जिंदगी में घटित हुआ हो? कोई भी ऐसी चीज जो आपने पहले करी हो और कुछ नया सोच के करी हो, उसके ऊपर आप बाद में हंसने ही बने. ऑब्वियसली आप अपने आप को देख लो, किसी को भी देख लो. तो आदमी क्या है, अपनी छोटी चीजों से मिस्टेक करके ना करके सीखता ही है. अपने पुराने काम को देख के एवेल्युएट करता है जब कितना आगे आया है. तो बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स थे, जैसे टेकिंग द कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम, और जो पहले फोटो शूट होते थे मॉडलिंग के, उसमें क्या हम लोग अपने पिक्चर्स को लेके जाते थे, फोटो प्रिंट निकलवाते थे उसका. और आज पिछले आई थिंक 10 ईयर्स से कितना आसान हो गया है. 10 ईयर्स से 8 ईयर्स से बहुत आसान हो गया जी. 7 ईयर्स 2014-15 के बाद में आसान हो गया है सारा. जब से स्मार्टफोन की दुनिया आ गई है तो सब कुछ स्मार्ट हो गया है. अब वो फोटोज लेके प्रोडक्शन हाउस में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उनको व्हाट्सएप कर दीजिए और काम खत्म. उसके बाद वीडियोस बना के भेज दीजिए, काम खत्म. उसके बाद फिर वो अपनी तरफ से उसके बाद फिर वो अपनी तरफ से करेंगे. लेकिन पहले तो अपनी प्रोफाइल भेजने के लिए भी आपको प्रोडक्शन हाउस में जाना पड़ता था और डोर टू डोर आपको दरवाजा खटखटाना पड़ता था. तो वाकई इसमें कोई शक नहीं है. और पहले कंपटीशन ज्यादा था और अभी भी कंपटीशन ज्यादा, लेकिन चीजें तरीके बदल गए हैं. पहले आपको अपडेटेड होना पड़ता है. जी बिल्कुल. और अब तो जिस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया है तो इसको लेकर अब बहुत सारे और काम आ गए हैं, तो वैसे ही कंपटीशन और बढ़ गया, इसमें कोई शक नहीं है. वकार बहुत बहुत शुक्रिया जी. वकार, हम आपसे और बात करना चाहते थे लेकिन समय कम है तो हमको आपसे इजाजत लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता वकार खान से. अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी. आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश.